वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो 2024 से 25 बुक एडिशन है उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर वाला बुक एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 29 अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका 24-25 वाला बुक एडिशन है तो उसमें ये क्वेश्चन है, तो हम 24-25 से बता रहे हैं ना, इसलिए हम 29 भी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से पूरा 1 से लेकर 29 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एकदम क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप क्या करें, इसको ध्यान से देखिए। बोलता क्या है आपका, बोलता क्या है कि आपका मीना, बीना एंड भीना, याद रखिएगा ये बीना है ये भीना है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा। तो बोलता क्या है, मीना, भीना एंड बीना वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बात को समझिएगा, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, मीना, बीना और भीना, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटती हैं, 1:1:1 में, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं, आपका मीना का, बीना, भीना, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद असेट साइड में है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और क्या है आपका कैश एट बैंक। तो ये बैलेंस शीट का क्या डेटा है। उसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोलता क्या है कि भीना डाइड ऑन 30 जून 2022। कौन डेथ किया है आपका, भीना। मतलब ये जो है ना आपका 75,000 जिसका कैपिटल था, ये क्या हुआ आपका, डेथ कर गई है ना। भीना क्या की, डेथ की। कब की, आपका 30 जून 2022। और मेरा बैलेंस शीट कब का है, 31 मार्च। तो कितने मंथ्स के बाद डेथ की है, अप्रैल, मई, जून, यानी आफ्टर 3 मंथ्स, बैलेंस शीट से आफ्टर 3 मंथ्स आपका भीना क्या की है, डेथ की है। फिर बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीट्स पार्टनर वाज एंटाइल्ड टू। मतलब जो भी पार्टनर डेथ करेगा उसका जो एग्जीक्यूटर्स रहेगा उसको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या मिलेगा, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। तो भीना डेथ की है तो भीना का कैपिटल मिलेगा, भीना के एग्जीक्यूटर्स को 75,000। और क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। बोलता है सैलरी टिल द डेथ ऑफ डेथ एट रेट ऑफ 25,000 पर एनम। ध्यान समझिएगा, बस वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। सारा कैलकुलेशन करके हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। और एक बात, अभी से ये जो आपका है ना, आपको जब मेरे चैनल पर जाइएगा, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। उस प्ले लिस्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। अभी हम बता रहे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29। और उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान से, सैलरी टिल दी डेथ ऑफ डेथ एट रेट ऑफ 25,000 पर एनम। यानी जो सैलरी है ना वो भीना को कितना मिलता है, 25,000 पर एनम। 25,000 पर एनम है, ए है, एम नहीं है, एम रहता तो मंथ हो जाता ना, तो पर एनम। तो सालाना भीना को जो आपका सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा, 25,000। तो हमको 3 मंथ का निकालना है, तो 25,000 का 3 मंथ का हम लोग निकाल के और उसमें क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर करेंगे। बस आप पूरा देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लें। फिर बोलता क्या है, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। यानी जो गुडविल निकालना है ना पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के दुगना के आधार पे, वो भी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। फिर बोलता है क्या, 4 में, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट्स बिफोर डेथ। यानी जो उसको प्रॉफिट्स मिलेगा ना, भीना को 3 मंथ्स बिजनेस चला है तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे आप क्या करेंगे, भीना का प्रॉफिट्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है देख लीजिए,
प्रॉफिट फॉर 2019-20, 20-21 और 21-22 का दिया हुआ डेटा 1,20,000, 90,000 और फिर कितना हो गया आपका 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर क्या बोलता है, ध्यान से यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को ध्यान समझिएगा। भीना विड्रू ₹15,000 ऑन 1 जून 2022 फॉर पेइंग हर डाउटर्स स्कूल फीस। ये जो भीना है ना, जो डेथ की है, वो अपने बेटी के लिए ट्यूशन फीस नहीं, स्कूल फीस देने के लिए कितना पैसा निकाली है, 15,000। तो ये सिंपल ड्राइंग्स हो जाएगा। पार्टनर्स किसी भी कारण से या किसी भी काम के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स निकालता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। शादी विवाह, छठी मुन्ना, हनीमून, किसी भी पर्पस के लिए, अपने बेटी को फीस देने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए निकालेगा तो क्या कहलाएगा, वो ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो 15,000 क्या हो जाएगा मेरा, ड्राइंग्स हो जाएगा। फिर बोलता है प्रिपेयर भीनास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हैज एग्जीक्यूटर्स, मतलब भीना का आप कैपिटल अकाउंट बनाइए और बताइए कि उसके एग्जीक्यूटर्स को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये पूरा क्या था आपका क्वेश्चंस था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए आप वर्किंग नोट्स लिखिएगा, मेरा जगह का कमी है तो मैं पे क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे क्या, सैलरी। क्या निकालेंगे, सैलरी। सैलरी निकालेंगे तो लिखेंगे भीना सैलरी। क्या लिखेंगे, भीना सैलरी। ठीक है जी। क्या लिखेंगे, भीना सैलरीज, भीना सैलरीज। तो आपका 25,000 क्या है, पूरा 1 साल का ना है, 1 साल में उसको कितना मिलता है, 25,000। और वो बैलेंस शीट जो दिया हुआ 31 मार्च, उसके कितने मंथ के बाद डेथ की है, 30 जून को, तो अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स का भीनास को क्या मिलेगा, सैलरीज। तो 25,000 1 साल का है, तो आपका 3 मंथ का कितना हो जाएगा, कितना कर देंगे हम लोग, 3/12। कितना कर देंगे, 3/12। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लें, 25,000 का 3/12। ठीक है, तो 6,250, 6,250 भीनास को क्या मिलेगा, आपका सैलरी मिलेगा जी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, शेयर टिल, वो तो हो गया ना, शेयर ऑफ गुडविल। अब पहले गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए। क्या कीजिए, गुडविल का कैलकुलेशन। तो पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स निकालिए। तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ कितना है आपका, 1,20,000। कितना है, 1,20,000। थोड़ा 2 को बढ़िया से लिख देना, 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस कितना हो गया आपका 90,000, 90,000। फिर प्लस कितना हो गया आपका 1.5 लाख। ठीक है, तो ये क्या था आपका, और इसको एवरेज करना है तो इसको कितना से भाग करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि 3 साल का डेटा दिया हुआ ना, तो कितना से भाग करना पड़ेगा, 3 से। तो जोड़ लेते हैं, 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस कितना हो गया आपका 1.5 लाख। ठीक है, 3,60,000 और भाग कर देते हैं कितना से, 3 से। तो कितना जाएगा आपका 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 1,20,000। और हमको क्या निकालना है, गुडविल ना, क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट देखिए कैसे निकलेगा, इसको 3 नंबर मान ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुडविल का अमाउंट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट का दुगना। क्या बोलता है, ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। क्या बोलता है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,20,000, 1,20,000 ट्वाइस मतलब दुगना, तो कितना हो जाएगा आपका 2 लाख, कितना हो जाएगा 2,40,000। कितना हो जाएगा 2,40,000। अब 2,40,000 तो इंटायर फर्म का हुआ ना, तो हमको सिर्फ किसका निकालना है, भीनास का। तो भीनास का निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, शायद आपको दिखाई पड़े, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो लिखेंगे क्या, भीनास, क्या लिखेंगे, भीनास गुडविल। क्या लिखेंगे, भीनास गुडविल। तो भीनास गुडविल कितना हो जाएगा, भीनास गुडविल कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 2,40,000 हुआ ना, कितना हुआ 2,40,000। और इक्वल इक्वल बांटता है ना, तो 1:1 यानी 1/3। कितना हो जाएगा 1/3। तो आपका कितना हो गया, आपका 2,40,000, 2,40,000 का भागा 3 कर दे है ना, तो 80,000 आया। कितना आया, 80,000। तो 80,000 क्या हुआ, भीनास का गुडविल हुआ। 80,000 क्या हुआ, भीना का गुडविल हुआ। अब इस गुडविल को कौन बियर करेगा, आपका मीना और बीना। इस गुडविल को कौन बियर करेगा, भीना का गुडविल को कौन बियर करेगा, मीना और बीना।
मीना और बीना किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, क्योंकि 1 चला जाएगा तो 1:1, तो आपका मीना और बीना का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 ही होगा, और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, 1:1 ही होगा। ये आप पहले से जानते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सा है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, बीनास कैपिटल अकाउंट हम आपको बना के दिखाते हैं। एकदम क्या सिंपल है। एक बात तो पता है ना कि कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और कैपिटल किसी भी कारण से घटेगा तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में। आप पहले से पता होगा। तो सबसे पहले क्या दीजिए, बीनास को सबसे पहले क्या मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को उसका बैलेंस का जो पैसा है, कैपिटल का जो बैलेंस है वो देंगे, है ना। तो बाई बैलेंस बीडी कितना है, 75,000, तो लिख देंगे कितना, 75,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या मिलेगा, सैलरी, क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, है ना। तो सैलरी दे देते हैं, सैलरी अभी निकाले थे ना हम लोग, सैलरी कितना था, 6,250, तो सैलरी दे दीजिए कितना, 6,250। उसके बाद क्या है, शेयर ऑफ गुडविल निकाले ना जी, हाँ गुडविल निकाले 80,000, और इस 80,000 को इक्वल बियर करेगा कौन, मीना और बीना। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मीनास का कैपिटल घटेगा तो मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास का भी कैपिटल घटेगा तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गुडविल के लिए हो रहा है, बाई हो जाएगा मीनास कैपिटल, बाई क्या हो जाएगा आपका, मीनास कैपिटल, है ना। बाई क्या हो जाएगा आपका, मीनास कैपिटल कितना आपका, 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख। उसके बाद कौन है आपका, बीना, उसके बाद कौन है आपका, बीना, उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, बीनास कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, मीना बीनास कैपिटल अकाउंट। सॉरी 1.5 लाख नहीं होगा जी, हाँ सॉरी। यहाँ पर कितना है आपका, 80,000 ना, तो 80 का आधा 40, वो इसका सीधा कैपिटल लिख दिए थे ना, 40 है ना, 40 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपका, 40, ठीक है। तो जो 80,000 था उसको गेनिंग रेशियो में क्या किया, 1:1 में आपका मीना और बीना क्या किया, आपका बांट ली। ये गुडविल के लिए, किसके लिए, गुडविल के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ये किसके लिए हो रहा है एंट्री, गुडविल के लिए। ये किसके लिए हो रहा है, गुडविल के लिए। ये किसके लिए हो रहा है आपका, ये किसके लिए हो रहा है, गुडविल के लिए, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर ही दिए। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलता है पिछले आपका साल के प्रॉफिट के आधार पे। तो अब तो जगह नहीं है, कहाँ पे लिख के बताएं। चलिए यहाँ पे आपको लिख के हम कैलकुलेट करके बता देते हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह कमी है ना, तो यहीं पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा जगह हमको मिल रहा है ना। अब डिजिटल बोर्ड थोड़ी है कि स्वाइप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बीनास, क्या लिखेंगे, बीनास प्रॉफिट, ठीक है जी। तो बीनास प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लीजिए कैसे निकलेगा। आपका बोलता है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट तो निकाले थे ना अभी, कितना था, 1,20,000, कितना था, 1,20,000। तो लिखिए यहाँ पर कितना, 1,20,000। और आपका क्या बोलता है, आपका कितना मंथ है, अप्रैल मई जून, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च को है और 30 जून को बिना डेट की है। तो बिजनेस कितने मंथ चला, 3 मंथ्स। तो 1,20,000 पूरा 1 साल का है ना, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 3/12, और ये तो 3/12 हो गया 3 मंथ का, और यहीं पे कर देंगे 1/3। क्या कर देंगे, 1/3। आई होप बातों को समझ गए होंगे। 1,20,000 टोटल हुआ, है ना। उसका आपका 3/12 3 महीना का निकाले, और 1/3 प्रॉफिट से रेशियो मार दिए। तो फाइनली जो आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, बीनास प्रॉफिट। तो देख लेते हैं, 1,20,000 हो गया ना, 1,20,000 गुना 3 और भागा हो जाएगा 36 कर दीजिए। 10,000 कितना आ गया आपका, 10,000 कितना आ गया, 10,000, ठीक है। मैं थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन पे जाके पीछे देख लेता हूँ कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। देख लेता हूँ जी, हाँ जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, सब क्या कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, सब क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीनास आपका कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना निकाले आप लोग देख लीजिए 10,000। कितना निकाले 10,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना हम लोग 10,000। ठीक है जी। तो सारा आइटम कर दिए हैं। और कोई आइटम है क्या? हाँ, नीचे में एक था ड्राइंग्स था, वो अपनी बेटी के स्कूल फीस के लिए फॉर्म से 15,000 निकालिए। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। तो कहाँ लिखिएगा? डेबिट साइड में। कहाँ? डेबिट साइड में। कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में और घटेगा तो डेबिट साइड में। कितना है आपका? 15,000। कितना है आपका? 15,000, 15,000। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो लगभग मैंने क्या किया, सब कर दिया, बैलेंस कर ही दिया। इसके बाद क्या है आपका? सैलरी कर ही दिया, मीना गुडविल, सब हो गया। अब बैलेंस शीट में देख लीजिए एक इन्फॉर्मेशन और छूटा हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से भी कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीनास कैपिटल टू बीनास कैपिटल टू बीनास कैपिटल। तो चलिए इसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? बाई जर्नल रिजर्व अकाउंट, है ना। बाई क्या लिखेंगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट। और 30,000 है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? 10,000, 10,000। इसको चाहे तो ऊपर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक लगभग सब कुछ मैंने क्या किया? कर दिया। अब फाइनली इसका क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस देखेंगे कितना आ रहा है, और जो भी बैलेंस आएगा ना वो वीनस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और वीनस कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज। क्या कर देंगे? क्लोज। तो चलिए सब कुछ लगता है लिख ही दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया कितना? 75,000 प्लस 6250 प्लस 40 प्लस 40 और 10 10 20 मार देते हैं ना, 20। तो हो गया कितना? 1,81,250। कितना टोटल आया? 1,81,250। ठीक है। और इसमें क्या कीजिए? लेस कर दीजिए। कितना? 15,000। कितना लेस कर दीजिए? 15,000। तो 1,66,250, 1,00,000 आपका 66,250 रुपीज़ आपको एग्जीक्यूटर्स को देना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? टू क्या लिखेंगे? वीनस। टू क्या लिखेंगे? वीनस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना? 1,66,250, 1,66,250। ये क्या लिख देंगे? इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर। क्या लिख देंगे? बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। एकदम क्या था? सिंपल था। बस आपका थोड़ा सा क्या था? कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन था, मैंने कर दिया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने मोबाइल के स्क्रीन में देखा ना तो ये थोड़ा सा कट रहा था, मैं बोल देता हूँ टोटलिंग 1,81,250, 1,81,250, 1,81,250 ये टोटल है। मैंने बोल भी दिया है, आप ऐसे चाहे तो कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर था इसका मैंने सारा क्वेश्चंस क्या किया? सॉल्व कर दिया 1 से लेकर 29 तक। तो ये चैप्टर फॉर माई साइड मेरे तरफ से क्या हो गया? कंप्लीट। अब आपको जो जो प्रैक्टिस करना है, जो जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होगा अपना आप देखिएगा सॉल्यूशंस, और अपना क्या कीजिएगा? एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करते जाइएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।